कहना चाह रहे हैं कि बाबा साहब ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ किया नहीं। बाबा साहब ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ किया नहीं। आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और मैं हूं मनीष। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में विशेष तौर पर जो दबे कुचले वर्ग होते हैं उनकी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करता हूं, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता है उनकी आवाज को मैं प्रमुखता से आपके सामने रखता हूं। और जो भी परिवर्तनकारी कार्य होते हैं, संगोष्ठियां होती हैं, मीटिंग बैठक होती हैं, तो उन सभी में जो निष्कर्ष होता है उसके सामने वो सभी बातें आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं। इसी के कड़ी में हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हरिहरगंज प्रखंड के पिपरा टोला में आज बहुजन समाज पार्टी और बसपा के संयुक्त तत्वाधान में भीम चर्चा का आयोजन किया गया था, जिसका कि कार्यक्रम का संचालन माननीय कृष्णा जी कर रहे थे। वहीं मंच कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय जग नारायण जी कर रहे थे और साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे गणमान्य लोग आए थे। हम यहाँ पे कार्यक्रम के अध्यक्ष जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था। नमस्कार सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा और आप दर्शकों को बताएं कि इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि यहाँ के दबे कुचले लोगों को वरिष्ठ लोगों ने आया और अपनी बातों से समझाया बुझाया और यहाँ के लोग एकत्रित होकर कुछ भीम चर्चा के बारे में जाने और उस पर चलने की प्रेरणा। और अब यहाँ पे कार्यक्रम के संचालक माननीय कृष्णा जी से मैं जानना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में कौन कौन से प्रमुख लोग आए, क्या नाम है वक्ताओं का, बताएंगे सर। मैं ग्राम पिपरा प्रखंड हरिहरगंज के अंतर्गत हमारे एक उद्देश्य था कि हमारे गांव में आए हुए लोग हमारे समाज को आगे बढ़ाएं एवं समाज को जो कमियां हैं, किस कारण से हमारे समाज में पीछे है, उनको बताने के काम करें। और मैं उनको गेस्ट रूप में मैं उनको बुलाया था, जो कि हमारे एक शिक्षक महोदय एवं डॉक्टर नरेंद्र प्रियदर्शी चीफ गेस्ट में हमारे प्रमोद सर जो जिला पार्षद से हैं एवं BSP का प्रखंड अध्यक्ष हमारे सूरजमल सर हैं एवं हमारे साथ में चितरंजन जी हैं। हमारे इन लोग ने हमारे दर्शकों को अच्छा मार्क्स बताएं और इन पर मैं अमल करना चाहता हूँ कि ये हमारे समाज को और आगे ले चलें और हमारे समाज जो पीछे हैं वो हमारे साथ ले चलने के काम करेंगे। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र प्रियदर्शी सर, जो कि एक शिक्षक हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ अच्छी खासी शायरी भी कर लेते हैं। तो मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा और यह उम्मीद करता हूं कि शायरी के माध्यम से भी वो अपने बात रखेंगे। सर, आज का कार्यक्रम आपने किया, मैं अक्सर देखता हूं कि सामाजिक कार्यक्रम में आप जाते हैं, तो आज का कार्यक्रम में आपका क्या उद्देश्य था और इस तरह के कार्यक्रम में आप लगातार क्यों जाते हैं? जी, सबसे पहले धन्यवाद मनीष जी आप लोगों को, जो इतना दूरी तय करके यहाँ तक आने का काम किए हैं। और उद्देश्य की जहाँ तक बात है तो ये छिपा हुआ नहीं है। आज़ादी के 74 वर्षों के बाद भी, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, हत्या, बलात्कार, लूट, खसोट, चोरी, डकैती दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और उसका कारण है कि कहीं ना कहीं खास तौर पर अगर देखा जाए, हम बात करें तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और लोग जागरूक नहीं हैं। इसका नतीजा है कि जो अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं उनका मनोबल और बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो मैंने सोचा कि क्यों न जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो बेरोजगार साथी ऐसे वैसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अन्यथा इधर उधर भटक रहे हैं, समय का सदुपयोग न करके दुरुपयोग कर रहे हैं, उसी कड़ी में हमारे इस गांव के जो युवा साथी हैं कृष्णा जी अक्सर हमसे रूबरू होते हैं, आते जाते रहते हैं। मैंने इनको बताया कि आप लोग इधर उधर जो ताश खेलने में, क्रिकेट खेलने में, कोई जुआ खेलने में, अन्यत्र जो आप समय जो है व्यतीत करते हैं, समय का दुरुपयोग कर देते हैं, क्यों नहीं अपने गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं। हम तैयार हैं, हमारे साथ बहुत सारे प्रमोद रवि जैसे, सूरजमल
राम जैसे, सुशील जी जैसे, चित्ररंजन जी जैसे, संजय सर जैसे, गुरु जी जैसे बहुत सारे साथी हैं जिनके पास समय है, मनी है, माइंड है, टाइम है, सब कुछ है और वे चाहते हैं, ललायत है कि हम समाज को जागरूक करें। तो आप अगर इस तरह का आयोजन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग अपना बहुमूल्य समय देकर जो भी हम लोग को आता है हम अपने समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। चूंकि आज हम नौकरी में गए हैं सर, तो निश्चित तौर पर यह कहने की जरूरत नहीं है, हम इस बात को कहना चाहेंगे कि बाबा साहब ने अपने जीवन में, चूंकि हम भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समान में कहना चाह रहे हैं कि बाबा साहब ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ किया नहीं। बाबा साहब ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ किया नहीं। बाबा साहब ने जो हम लोगों को दिया वो आज तक किसी ने दिया नहीं। अरे यहाँ तो माँ भी अपने दूध का कर्ज मांगती है साथियों। बाबा साहब ने जो दिया उसके बदले में कुछ भी लिया नहीं, कुछ भी नहीं लिया नहीं। तो निश्चित तौर पर बाबा साहब का जो मिशन है, जो उनका विचारधारा है, समाज में हमें और आपको बताने की जरूरत है, मैं ऐसा समझता हूँ। और यथासंभव जो भी समय बचता है हम समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया है और हम इस बात को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे कि अंधभक्ति, अंधश्रद्धा और अंधविश्वास की ओर बढ़ता भारत में वक्त बहुत कम है। साथियों वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दीजिए और कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को आप लोग भी जगा दीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार सर। यहाँ पे हमारे साथ प्रमोद सर हैं। सर मैं आपसे बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ही संक्षिप्त में चाहूँगा, आप लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हैं, आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, संक्षिप्त में सर बताएंगे दर्शकों को। सबसे पहले मैं आप सबों को बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने ऐसी जगह पर, आप लोग इस गांव में इतने दूर से चल कर आए हैं और यहाँ की समस्या के बारे में आप लोग होने आए हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इस ग्राम में इसी देश की व्यवस्था के साथ साथ हमारे समाज में जो व्यवस्था में लोग जी रहे हैं उस व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए बाबा साहब, रियाल साहब, माता ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, तमाम संतों गुरुओं पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हम लोग ये कोशिश प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे समाज के लोग जगे और जो कुरीतियों से भरे हुए हैं उस कुरीतियों को दूर करें। चलिए बहुत बहुत आभार सर, और आप सभी का भी बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इस तरह का समाज में परिवर्तन लाने वाला कार्यक्रम का आयोजन किया। और साथ ही साथ मैं दर्शकों से यह अपील करूंगा कि साथियों मैं लगातार दबे कुचले लोगों का, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करता हूं। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप लोग भी सहयोगात्मक विचार रखें, सहयोग के करने का प्रयास करें और इसी तरीके के आम जन के मुद्दों को देखने के लिए, खास करके दबे कुचले वर्ग के लोगों के मुद्दे को देखने के लिए लगातार बने रहें GS4 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।